देखिए, ममता दीदी चाहे जहां से भी नॉमिनेशन करें, पश्चिम बंगाल ने भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल देने का मन बना लिया। हाँ, लड़ाई होगी, बड़ी लड़ाई कलकत्ते में होगी, हाँ बड़ी निर्णायक होगी। और क्या वोट उनके यह उनका अपनी सोच है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है और बलिया का एक भी किसान उसके भीतर शामिल नहीं है। पंचायत में लगभग 10,000 लोगों की संख्या थी। न उत्तर प्रदेश का कोई किसान उसके भीतर शामिल है। तो उन्होंने गलत तथ्यों के आधार पर किसानों को गुमराह करने की कोशिश किया है और आंसू बहा करके लोगों को गुमराह करने का जो उन्होंने प्रयास किया है उससे किसान वाकिफ है और वो समझदार है। बलिया क्रांतिकारियों की धरती रही है। यहाँ से मंगल पांडे, चित्तू पांडे, चंद्रशेखर जी, जयप्रकाश नारायण जैसे महापुरुष पैदा हुए। नमस्कार, मैं हूँ विजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। दरअसल इन दिनों हमारे देश में दो मुद्दों को लेकर के काफ़ी अहम चर्चा छिड़ी हुई है। पहला है बंगाल चुनाव और दूसरा है किसान आंदोलन। बंगाल चुनाव पर और किसान आंदोलन पर बीजेपी के बड़े नेता लगातार सिर्फ यही कह रहे हैं, बंगाल में ममता झूठ बोलती है, तो वहीं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों के आंदोलन को भी बीजेपी नकार रही है कि इसमें जो किसान धरना प्रदर्शन में शामिल हैं या आंदोलन कर रहे हैं, दरअसल वो किसान नहीं हैं। अब सवाल ये उठता है, कितनी बड़ी तादाद में गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए किसान, जो लगभग 100 दिनों से अधिक हो गया और आंदोलनरत हैं, वो किसान नहीं है तो फिर कौन है? अगर किसान नहीं है तो आखिर में अभी तक बीजेपी की तरफ से उन किसानों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर वो कह रहे हैं वो किसान नहीं है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा अहम मुद्दा है इन दिनों बंगाल चुनाव। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को झूठा साबित करने में बीजेपी के सभी नेता लगे हुए हैं। सवाल ये उठता है कि बीजेपी ऐसा काम क्यों कर रही है, इसके पीछे क्या वजह है? हालांकि बीजेपी की जो गोदी मीडिया है, कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से बीजेपी को सही ठहराने में लगी हुई है। बीजेपी नेताओं का क्या कहना है इन दोनों ही मुद्दों पर, हम आपको पहले भी सुना चुके हैं और आज एक बार फिर आपको सुना रहे हैं। और गौर से आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के मनोज तिवारी कि जनता के वो पैसे जो जमा थे चिट फंड में, वो उनको वापस दिलाए, चाहे वो ममता ही क्यों ना हो। हाँ, चाहे वो ममता जी ही क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो। के लोगों को यदि बंगाल बचाना हो तो ममता को तिलांजलि दे देना चाहिए, नहीं तो 10-20 वर्षों बाद बंगाल जम्मू कश्मीर का रूप ले लेगा, फिर वहाँ किसी भी हिंदू का रहना मुश्किल हो जाएगा। और वो शुद्ध रूप से मैं तो कहूँगा कि राक्षसीन है, और उसके हृदय में, जिस नारी के हृदय में करुणा न हो, वो राक्षसी नहीं है।